नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम हमारी संस्कृत की क्लास नंबर 19 और संज्ञा प्रकरण की अंतिम क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। इस क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इच संज्ञा पर। इच संज्ञा के बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि जो इच संज्ञा है इसका हमने पूरा वर्णन पढ़ लिया है। आज हम इसमें वीडियो में इच संज्ञा का सार पढ़ेंगे। तो इच संज्ञा का सार क्या है इस बारे में हमें पढ़ेंगे। तो इच संज्ञा का सार के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही घी संज्ञा और नदी संज्ञा पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लो इच संज्ञा का सार। अगर आपने ये सारणी समझ ली मित्रों, तो आपको पूरी इच संज्ञा ध्यान में आ जाएगी और आपको अलग अलग से कोई सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे। आप इन सबको एक सार में लाए हों, अगर ये सारणी समझ में आ गई तो पूरी इच संज्ञा समझ में आ जाएगी। आपको 4 कॉलम डालने, एक तो कहाँ, एक किसकी, किससे और उदाहरण। ये 4 कॉलम आपको ध्यान रखने हैं। यानी कहाँ इच संज्ञा कहाँ हो रही है, किसकी संज्ञा हो रही है, किससे यानी किस सूत्र से संज्ञा हो रही है और उसके उदाहरण क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं उपदेश की। तो उपदेश में धातु, प्रत्यय, आगम और आदेश, इन 4 के बारे में। वैसे तो उपदेश में आपको पता है कि 9 होते हैं, लेकिन विशेषतः धातु, प्रत्यय, आगम और आदेश के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अनुनासिक स्वर की इच संज्ञा होती है। किसकी होती है? अनुनासिक स्वर की। और कौन करता है दोस्तों? सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत्। सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत् से। जैसे उदाहरण में करोगे, कम्मु है। कम्मु है क्या है? धातु है दोस्तों। इसके जो ऊ है ये अनुनासिक, इसकी संज्ञा। प्रत्यय में मतु प्रत्यय में इस तू के ऊपर जो ऊ है इसकी संज्ञा। आगम में नुम में इस ऊ की संज्ञा और आदेश में तातंग की इस ए की संज्ञा होगी। इसके अलावा दूसरा है अंतिम व्यंजन। अंतिम व्यंजन में देखो हलंतिम सूत्र से अंतिम हल की संज्ञा होगी। तो धातु तो है सिंह, इसमें इस अंग की संज्ञा हो जाएगी। मतुप में इस पै की संज्ञा हो जाएगी। नुम में इस मै की संज्ञा हो जाएगी और तातंग में इसकी संज्ञा हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है उपदेश के संदर्भ में 2 सूत्र है। एक अनुनासिक स्वर के अंदर उपदेश है अजनुनासिक और एक है हलंत्यम सूत्र। देखो धातु, धातु अगर प्रारंभ में हो तो किस किस की संज्ञा होती है? ई की, टू की, डू की। यानी ई, टू और डू की संज्ञा होती है धातु प्रारंभ में। तो आदिर इंगी टूडुए सूत्र लगता है। कौन सा? आदिर इंगी टूडुए। तो इस ई बी में इस ई की, टुनादि में इस टू की और डुक्रिय में इस डू की इस संज्ञा हो जाएगी। किस में? आपको ध्यान रखना है धातु के संदर्भ में एक ही सूत्र है, उपदेश के संदर्भ में 2 सूत्र हैं। और फिर बात करते हैं दोस्तों प्रत्यय। तो प्रत्यय अगर प्रारंभ हो तो मूर्धन्य से की संज्ञा होती है, आपके चय वर्ग की संज्ञा होती है, टय वर्ग की संज्ञा होती है, लय की संज्ञा, से की संज्ञा और कय वर्ग की संज्ञा होती है। अगर मूर्धन्य से की संज्ञा की बात करें तो करेगा से प्रत्यय सूत्र। जैसे सफ और साकन प्रत्यय के अंदर इस मूर्धन्य दोनों से की संज्ञा से प्रत्यय सूत्र करता है। अगर चय वर्ग और टय वर्ग की बात करें दोस्तों तो चूटू सूत्र करता है। जैसे चाप के चय की और इस डाप के, ऐसे टाप के टय की इस संज्ञा कौन करेगा? चूटू सूत्र। इसके अलावा लय से क्वै तदितीय सूत्र जो है, जैसे लयप की लय की, क्षत्रिय के से की और कत के कै की संज्ञा करेगा। तो आपको ध्यान रखना है उपदेश के संबंध में 2 सूत्र है, उपदेश अजनुनासिक और हलंत्यम। धातु के संबंध में 1 सूत्र है आदिरिंगी टूडवे। प्रत्यय के संदर्भ में 3 सूत्र हैं। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। आगे देखो, इसमें है शेषो घी, शेषो सखी, शेषो सखी घी संज्ञा, शेषो घी सखी संज्ञा। यानी सखी शब्द के अलावा, यानी सखी शब्द को छोड़कर जितने भी ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकारांत है उन सब की दोस्तों घी संज्ञा होती है। शेषो घी सखी, शेषो घी सखी यानी जितने भी आपके सखी शब्द के अलावा जितने भी ह्रस्व ई है या ह्रस्व ऊ है उन शब्द की दोस्तों घी संज्ञा होती है। किसको छोड़कर? सखी शब्द को छोड़कर। जैसे हरि है तो इसकी ई की संज्ञा, भानु के ऊ की संज्ञा, कप्पी के ई की संज्ञा, गुरु के ऊ की संज्ञा, मुनि की ई की संज्ञा और तरु के ई की क्या होगी? घी संज्ञा होगी। लेकिन किसकी घी संज्ञा नहीं होगी दोस्तों? सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी।
इसी प्रकार एक शब्द है पत्ती समास एवा, यानी पत्ती शब्द की समास प्रत्यय के प्रसंग में घी संज्ञा होगी। यानी पत्ती शब्द हो उससे पहले कोई समास युक्त पद हो, जैसे नरपति है, भूपति है, राष्ट्रपति है, उस प्रकार जैसे नरपति है इससे पहले नृ लगा हुआ है, तो ये इस पत्ती शब्द की दोस्तों इस ई की घी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर पत्ती शब्द अकेला हो तो उसकी घी संज्ञा नहीं होगी, किसकी तरह? सखी की तरह। तो आपको ध्यान रखने घी संज्ञा किन की होती है, किन की नहीं होती। तो सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी, और यदि पत्ती शब्द अकेला हो तो उसकी घी संज्ञा नहीं होगी। अगर वो प्रत्यय युक्त हो तो उसकी घी संज्ञा होगी। अब दोस्तों हमारे संज्ञा प्रकरण की अंतिम संज्ञा है नदी संज्ञा। देखो, यू स्त्री अक्षो नदी, यानी स्त्रीलिंग से संबंधित जो भी दीर्घ इकारांत है या दीर्घ उपकारांत है उनकी दोस्तों नदी संज्ञा होती है। जैसे घी संज्ञा किसकी होगी? ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ की। उसी प्रकार नदी संज्ञा किसकी होगी? दीर्घ ई और दीर्घ ऊ की। वो भी किससे संबंधित हो दोस्तों? स्त्रीलिंग से संबंधित। जैसे नदी शब्द है, गोपी शब्द है, चोरी शब्द है, पयस्वती, तो इनकी नदी संज्ञा। जैसे चम्मू शब्द है, यवागु शब्द है, वधु शब्द है, इनकी भी क्या होगी दोस्तों? नदी संज्ञा होगी। यानी स्त्रीलिंग से संबंधित जो भी दीर्घ इकारांत शब्द है या दीर्घ उपकारांत शब्द है उन सब की नदी संज्ञा होती है। दूसरा शब्द है गीति ह्रस्वश्च, यानी जो गीत प्रत्यय है जिसके अंदर अंग है, इस अंगे की संज्ञा जैसे अंगे है, नसी है, नस है, नी है, इनके आगे होने पर अगर कोई ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उपकारांत हो तो स्त्रीवाचक शब्द हो तो उस पदों की भी दोस्तों विकल्प से नदी संज्ञा होगी। यानी गिद्दी प्रत्यय यानी अंगे, नसी, नस, नी हो किसी शब्द के आगे और वो ह्रस्व ई हो और ह्रस्व ऊ हो और स्त्रीवाचक हो तो उनके विकल्प से नदी संज्ञा होगी। एक बार नदी संज्ञा होगी, एक बार घी संज्ञा होगी। जैसे कृति शब्द है, यति शब्द है, मति शब्द और गति शब्द है, इस प्रकार। तो दोस्तों ये थी आज हमारे संज्ञा प्रकरण की अंतिम क्लास। हमने 19 क्लासों में संज्ञा प्रकरण को किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी क्लासें पसंद आई। अगर ये है वीडियो भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और अपना कमेंट में ये बताएं कि आगे जो है आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, यानी हम इससे नेक्स्ट जो है क्लास किसकी रखें, संधि की रखें या 6 से 10 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनकी पाठों के जो व्याकरणिक क्वेश्चन है वो करवाने हैं। कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।